आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग ऑफ सीमेंट रोटरी किलन, यानी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो किलन इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इंस्टॉल की जाती हैं जिनको हम रिफ्रैक्टरी लाइनिंग कहते हैं। सो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप इन लाइनिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये किलन में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनसाइड जो है वो रेड और येलो ये दोनों लेयर्स हैं ब्रिक्स की। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह इसके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं किलन के अंदर। तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जो है इसकी लेयर जो है वो इस किलन के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं। और क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं और ये रोटरी किलन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। सो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, सबसे पहले हम इस की रीजंस को डिस्कस करेंगे कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली रीज़न ये है कि इट कैन प्रिवेंट डायरेक्ट डैमेज टू द किलन, ये किलन को डैमेज होने से बचाती है। और डैमेज कौन करने की कोशिश कर रहा होता है? हाई टेम्परेचर फ्लेम और हाई टेम्परेचर एयर फ्लो। जैसा कि आपको पता है कि जो किलन की फ्यूलिंग का सिस्टम है उसमें जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है एक तो उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, यानी सीमेंट किलन्स में अप्रॉक्स 1600 1700 तक भी टेम्परेचर होता है। और इसके अलावा जो मेटलर्जिकल किलन्स होती है वहाँ पे 2200 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो इस हाई टेम्परेचर से किलन डैमेज हो सकती है। और इसके अलावा जो गैस इंजेक्ट हो रही होती है उसका भी हाई प्रेशर होता है। सो इस किलन को डैमेजिंग से बचाने के लिए रिफ्रैक्टरी लाइनिंग की जाती है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग की सेकंड रीजन है प्रिवेंट्स एरोजन ऑफ द किलन बॉडी, यानी आपको पता है एरोजन का मतलब है कि सरफेस का कटाव। और जो किलन की इनसाइड होती है उसकी सरफेस कटना शुरू हो जाती है अगर एरोजन हो तो उसके बाद उसके अंदर होल पैदा हो सकते हैं और वो डैमेज हो सकती है। तो इस से भी रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इसको बचाती है। और क्योंकि जो फ्यूल होता है और जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है उसके अंदर CO और SO2 मटेरियल्स होते हैं और इसके अलावा एयर फ्लो भी इस एरोजन का बायस बनती है। सो एरोजन से बचने के लिए भी लाइनिंग की जाती है।
और थर्ड रीज़न है प्रोटेक्ट द किलन फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड क्रूड। तो क्रूजन से भी बचाती है, ऑक्सीडाइजेशन से भी बचाती है। और फोर्थ पॉइंट है इट हैज़ द फंक्शन ऑफ हीट प्रिजर्वेशन एंड कैन रिड्यूस हीट लॉस। और ये जो लाइनिंग है ये उस जितनी भी हीट हमें चाहिए होती है उस रिएक्शन के लिए उसको उस किलन के अंदर सेव रखती है, यानी वो रिएक्शन को करवाने के लिए जो हीट दरकार होती है उसको वहां पे मौजूद रखती है, उसको एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती। जैसा कि आपको पता है कि अगर हाई टेम्परेचर हो और एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर हो तो एक नेचुरल फ्लो शुरू हो जाता है हीट का, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा शिफ्ट होती रहती है। तो ये लाइनिंग क्या करती है, ये उसको एनवायरनमेंट में शिफ्ट होने से रोकती है। तो उस जितनी भी हीट वो फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको उस किलन के अंदर ही रखती है और उसको रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हीट लॉसेस जो हैं वो इसकी वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। सीमेंट किलन का फंक्शन यकीनन आपको पता होगा कि उसके अंदर सीमेंट के क्लिंकर्स को तैयार किया जाता है और दो प्रोसेसेस की मदद से तैयार किया जाता है, एक ड्राई प्रोसेस और दूसरा वेट प्रोसेस। सो इस यानी सीमेंट किलन के अंदर हाई एलुमिना या बेसिक रिफ्रैक्टरीज का इस्तेमाल किया जाता है और रिफ्रैक्टरीज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सो हाई एलुमिना और बेसिक रिफ्रैक्टरीज ये भी रिफ्रैक्टरीज की टाइप्स हैं और इनको मोस्टली सीमेंट किलन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर 85% से भी ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसलिए सीमेंट किलन के अंदर जो लाइनिंग की जाती है रिफ्रैक्टरीज की, सो इस टाइप को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सो यहाँ पे जो सीमेंट किलन है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और इसके अंदर भी डिफरेंट जोन्स होते हैं। सो डिफरेंट किस्म की रिफ्रैक्टरीज को डिफरेंट टाइप के जोन्स में एडजस्ट किया जाता है और इन सीमेंट किलन के जोन्स में ड्राइंग जोन, प्री हीटिंग जोन, ट्रांजिशन जोन, बर्निंग जोन, कूलिंग जोन और इसके अलावा भी टेम्परेचर की बेस पे और ऑपरेटिंग कंडीशंस की बेस पे इन जोन्स को मजीद सब डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट किलन के अंदर चेन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इनका मकसद ये होता है कि जो फीड आ रही है उसके अंदर अगर लम्प्स हैं तो उनको ब्रेक किया जा सके और एक होमोजीनियस और एक पाउडर शेप जो फीड है वो इस रिएक्शन के लिए प्रोवाइड की जा सके। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी और इनका भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किलन्स के अंदर। और क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेचर के हिसाब से किलन को मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो अप्रॉक्स 180 से 1600 सेंटीग्रेड के दरमियान इनके मुख्तलिफ जोन्स बनाए जाते हैं टेम्परेचर की बेस पे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो सीमेंट किलन्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, उसके अंदर मज़ीद मुख्तलिफ जोन्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप की रिफ्रैक्टरीज भी अवेलेबल हैं। तो किस बेस पे इनकी सिलेक्शन की जाती है? सबसे पहले देखा जाता है कि किलन का साइज़ क्या है। सेकंड देखा जाता है कि वो रोटरी किलन हमें कितने टन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या है। और इसके अलावा आपने देखा कि सीमेंट के लिए दो किस्म के प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, एक वेट और दूसरा ड्राई प्रोसेस। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की लाइनिंग से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टरीज की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और उनकी रीज़न उनके अंदर मौजूद कंटेंट्स होते हैं। सो 55% एलुमिना कंटेंट वाली रिफ्रैक्टरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर किलन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए
तो 70% एल्यूमिना कंटेंट रखने वाली रिफ्रैक्टरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा 80% एल्यूमिना कंटेंट रखने वाली रिफ्रैक्टरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर उस किलन के अंदर बर्निंग या क्लिंकरिंग जोन हो तो उसके अंदर हम हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरीज का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर वो जोन बर्निंग जोन ना हो, यानी बर्निंग जोन के अलावा जो जोन्स हैं उनमें हम 30 से 45% एल्यूमिना कंटेंट रखने वाली रिफ्रैक्टरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां पे वो जस्ट एब्रेजन को रेजिस्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। सीमेंट किलन्स में इस्तेमाल होने वाली रिफ्रैक्टरीज में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक कोटिंग लेयर डेवलप करें, और वो एक कोटिंग लेयर डेवलप करती हैं जो कि किलन की इनसाइड को क्रूजन और अब्रेजन से महफूज रखती है। और इसके अलावा जो लार्जर डायमीटर रोटरी किलन्स होती हैं उनके अंदर मोस्टली मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स की जगह पे स्टेबिलाइज्ड डोलोमाइट ब्रिक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।